जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हमें स्टार्ट किया एनसीईआरटी न्यूज़, जो भारतीय इतिहास है, जो क्लास 6 से 12 तक है, ओल्ड प्लस न्यू। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए बहुत ऊपर, जैसे सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम तीसरा वीडियो करेंगे। और आज हम औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़े थे, उसके आगे हम पढ़े। औरंगजेब की हम धार्मिक नीति में पढ़े थे कि अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब को अमंडल पसंद नहीं था। उसकी ख्याति और कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब मुस्लिम कानून और हनीफ व्याख्या को अपनाया था, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से हुआ था, परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान भी जारी किए और ऐसे फरमानों को जवाबित कहा जाता था। जवाबित आलमगीरी नामक एक रीति औरंगजेब के फरमानों का संकलन किया गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीति भेदभावपूर्ण थी, जिसे दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति औरंगजेब धर्मयुक्त व्यवहार का परिचय देता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि मंदिरों के प्रति औरंगजेब का व्यवहार और साथ ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाना था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही आदेश दे दिया था कि साम्राज्य से सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों में नए मंदिर न बनाए जाएं। पुराने मंदिरों को तोड़ने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी, परंतु अकबर के शासनकाल में बनाए गए मंदिरों को भी नए मंदिरों में गिनने के आदेश दिए गए। इन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मंदिर जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदाला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव राय मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया और इसके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे औरंगजेब का राजनीतिक प्रयोजन भी था। मुस्तैद खान ने अपनी रचना माशीर-ए-आलमगीरी में मथुरा के केशव राय मंदिर के विध्वंस के विषय में उल्लेख किया है। इस संदर्भ में विगत वर्षों के अंतर्गत उड़ीसा में बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया और मंदिरों के साथ चल रहे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया। 1769 ईस्वी में मारवाड़ राज्य में राजपूतों को मुगल प्रशासन के प्रति विरोध करने पर सभी नए और पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 22वें अर्थात 1669 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया और उसने राजपूतों और ब्राह्मणों को भी इस कर से मुक्त नहीं किया। उसने सभी हिंदू अफसरों को सरकारी नौकरी से निकाल देने केवल उन्हीं हिंदुओं और नौकरों पर रहने दिया जो अपना धर्म परिवर्तन और हिंदू मुसलमान बन गए थे। कुछ इतिहासकार का मत है कि औरंगजेब का उद्देश्य भारत को दारुल हरब, काफिरों का देश और दारुल इस्लाम, मुसलमान बहुल आबादी वाले देश में परिणत करना था। औरंगजेब की दक्षिणी नीति में भारत की नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। मराठों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी था। इसी कारण औरंगजेब ने मराठा शक्ति को बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु दक्षिण विजय की नीति अनुसरण किया। मराठों की दक्षिणी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा से धन और सैनिक शिक्षा प्राप्त होती थी। साथ ही इन राज्यों में मराठे बड़ी संख्या में नौकरी भी करते थे तथा ऊंचे पद और सेवा रहते थे। औरंगजेब मराठों के इन्हीं स्रोतों के हास्य हेतु दक्षिण विजय को अंजाम दिया। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की तथा दोनों राज्यों में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने मराठों का दमन प्रारंभ किया और यह उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई, क्योंकि उसने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा। औरंगजेब को क्रमशः शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या के आदेश दिए गए। साथ ही शाहू को 1707 ईस्वी में मुगल में कैद रखा गया। इसके बाद मराठों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। क्रमशः राजा राम और उसके पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठों के नेतृत्व में प्रदान किया और औरंगजेब की मृत्यु तक मराठा शक्तिशाली संघ में परिणत हो चुका था।
थैंक यू। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरा दे। थैंक यू।